टेस्ट क्रिकेट में 200 कर दिया, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 250 कर दिया। और भाई वो ऐसा कह रहे ना कि घर में नहीं किया, एशियन पिचों पे नहीं किया। इंग्लैंड आके शुभमन गिल जिसकी उम्र 25 साल है, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज है एज अ कैप्टन, और वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन। शुभमन गिल की अगर बात कीजिए तो सही कहते थे कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दौर का विराट कोहली। अब देखिए शुभमन गिल की भी 136 टेस्ट इनिंग के बाद 16 सेंचुरीज नजर आ रही है हमें। क्या वजह है जो बाबर आजम ने अभी तक क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मारा? देखिए at the world's best skipper in test cricket when you are looking at Shubman Gill or Shubman में उसने अपने कैरियर के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी के इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है। और आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ है अभी वो। और किधर गए वो किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ। क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके, और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया था, जायसवाल भी 87 पे चला गया था। फिर पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की, और शुभमन गिल ने जड्डू के साथ जो पार्टनरशिप की, फिर शुभमन गिल ने जब वाशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप की, और शुभमन गिल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं। मैंने 2006 से क्रिकेट देखना शुरू किया है। मैंने एक ही एशियन प्लेयर देखा अपनी जिंदगी में जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके, जिसने इंग्लैंड में जाके, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके रेड बॉल में डोमिनेट किया, उसका नाम है विराट कोहली। सचिन उसके बाद एक ऐसा शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर जिसने 29 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्री में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसने सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की, उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो आज के डे के अंदर उसने कंप्लीट किया। और लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लग ही रहा था कि ये लड़का कोई कैप्टन है, ये लड़का कैप्टनसी के प्रेशर में खेल रहा है, या ये लड़के के सर पर जिम्मेदारी है कि मैं टीम को लीड करूँ, टीम को लेकर चलूँ। इनफैक्ट वो टीम को फ्रंट से लीड करके शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द डे तो वही रहा है। जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही, आप देखें 269 इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, और फिर एक शॉट भी उस पर आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, पुल शॉट के ऊपर आउट होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है, और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं, और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है भाई, डे 2 स्टंप हो चुका है, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है भाई, आज तो लगा जैसे इंडिया ऑन फायर नजर आया। और इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि पायनियर नजर आती है भाई हमें क्रिकेट की, उसको अच्छी खासी धूल चिटाई। और एक गिल की आज की इनिंग
ने बता दिया है that he is not just here for playing, he is here for ruling the cricket era. और मेरे ख्याल से era of cricket now belongs to शुभमन गिल and also जायसवाल की भी बात करूंगी. These two guys have won my heart like more than one time and so many times उन्होंने हमें astonish किया, हमें stun किया है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है. What is actually happening in the cricketing world? सबसे पहले शुभमन गिल को हम सलूट करते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और ये रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने पूरी दुनिया में 269 एवर स्कोर जी 269 का उसने स्कोर किया. बड़े बड़े उसने प्लेयर को पीछे छोड़ के आगे आया है. वो क्यों उसने ऐसे किया क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के साये के नीचे से निकला हुआ है. इसलिए आईपीएल का जो भी टैलेंट है वो नंबर 1 है. तो शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस दिया इस टाइम उसने इंग्लैंड की टांगे कांपने पे मजबूर कर दी हैं. ठीक है, जबरदस्त हो गया सर. शुभमन गिल के ऊपर कोई वर्ड्स हो रहे हैं? देखिए पहले तो बात करेंगे 269 कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है. 3 सेंचुरियां लगती हैं हाथों में खलियां पड़ जाती है जब अगर कोई पिच पे इतनी देर खड़ा होकर स्कोर इतना चेयर कर रहा है तो बिल्कुल हैट्स ऑफ है बंदे के लिए. बहुत अच्छी मेहनत की और एज ए कैप्टन उन्होंने बताया कि उनको सही चुना गया और उन्होंने उसकी के ऊपर बात करने की मेन वजह इसलिए क्योंकि आज हमने देखा कि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के अंदर डे 2 में शुभमन गिल ने 269 रन मारे. लोगों ने कहा भाई फ्लैट विकेट के ऊपर रन कर रहा है. मेरा उनको जवाब यह है कि अगर वो फ्लैट विकेट है तो फिर इंडिया ने आते साथ 3 उनके आउट कैसे कर दिए. इंग्लैंड के पास तो ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है. ऐसा नहीं है, खेलना मुश्किल होता चाहे जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो. अगर फ्लैट विकेट की बात है तो फिर आपको याद होगा रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी विकेट्स बनती थी? फ्लैट विकेट. ऐसा ही है ना. तो सवाल ये आता है कि फिर बाबर आजम से 200 क्यों नहीं बना? आपको पता है मैं बाबर को पसंद भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन ये चीज जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही. मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट्स के अंदर बताएं कि जय हिंद दोस्तों. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया जिसमें कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार 587 रन का टारगेट दिया है जिसके में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अहम पारी खेली. शुभमन गिल 269 की पारी खेली जो कि पहला भारतीय कप्तान है जो कि स्टार्टिंग में ही कप्तान बनते ही पहली सीरीज में अपना फर्स्ट टेस्ट मैच में फर्स्ट शतक और सेकेंड टेस्ट मैच में दोहरा शतक यानी कि 269 रन. ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है. इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है. पाकिस्तानी मीडिया अपने बाबर आजम को कंपेयर कर रही है कि बाबर आजम आज तक इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में कभी भी 200 नहीं लगाया है, न वनडे में, न T20 में, न ही टेस्ट में. T20 छोड़ ही दो, कहीं पर भी 200 नहीं लगा पाया है. था काफ़ी बाबर आजम को शुभमन गिल से कंपेयर कर रहे हैं कि शुभमन गिल से भी नीचे घंटा बाबर आजम है क्योंकि अभी तक इतने सालों की क्रिकेट में अभी तक 200 पाकिस्तान का कोई प्लेयर 200 तक नहीं पहुंच पाया है. अब वो भी इंग्लैंड में जाकर शुभमन गिल ने लगाया जो कि बड़ी बात है.